आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाई क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल। और यहाँ पे बट साहब डेंटर बड़े साहब का काम करने में फुल व्यस्त हैं। सबसे पहले बट साहब डेंटर ने आज खाई क्रू आते साथ ही गाड़ी के जितने भी जोड़ शोर थे उनके ऊपर कंप्लीट वेल्डिंग की है। इत्थे भी वेल्डिंग होगी, 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 तो नाल इत्थे भी वेल्डिंग होगी है। गाड़ी के तमाम जोड़ों को हमने फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम कर दिया है। इस वक्त बट साहब डेंटर हमारी गाड़ी का अगला इंजन ब्रैकेट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे बट साहब डेंटर ने हमारी गाड़ी का फ्रंट इंजन ब्रैकेट तैयार कर दिया है। माशाल्लाह से सुबह 11 बजे की जगह प्यारे वसी भाई शाम के 6 बजे खान क्रू लैंड कर चुके हैं। प्यारे भाई आप सुबह से कहाँ पे गए थे? यार मैं सुबह 11 बजे पूरे उठ गया था क्योंकि मैं जल्दी सो गया था। अब 11 बजे मैं उठा हूँ तो उठते साथ मुझे खबर मिल गई कि अब्बा जी ने अपनी जो सिटी है वो मार दी है और उसका जो नुकसान हुआ था उसका रेडिएटर भी खराब हो गया, कंडेंसर भी खराब हो गया और उसका बम्पर भी टूट गया। अब मैं सुबह सवेरे उठ के अब्बा जी की तरफ चले गया। मैं कहा जाके उनका गाड़ी का काम शाम देखता हूँ। जाके उनको सामान ला के दिया है और वो सामान लाते लाते ही भाईजान टाइम मैंने देखा तो शाम के बज गए 5। माशाल्लाह। अब मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा लाल जी ने तो मुझे कहा था पूरा 12 बजे पहुंचना। फिर मैंने लाल जी को फ़ोन किया। मैंने कहा लाल जी ये केस चल गया। उनको मैंने वीडियो भेजी, कहते चल ठीक है तू ना स्कूल से आ जा। फिर मैं वहाँ से 5 बजे निकला हूँ और 6 बजे मैं खान करीब पहुँच गया। अब पहुँचते साथ मुझे याद है कि डिस्ट्रीब्यूटर तो रह गया घर। अब मैंने घर से दोबारा इन ड्राइव पे डिस्ट्रीब्यूटर मंगवाया और डिस्ट्रीब्यूटर लेके अब हम जा रहे दानी भाई के पास। हम टूडोरेल का डिस्ट्रीब्यूटर लेके पहुँच चुके हैं दानी भाई के पास। ठीक है ओके आइए ज्यादा नहीं कमा रहा क्वाल साड़ के लो उस्ताद जी हमने दानी भाई से टूडोरेल का डिस्ट्रीब्यूटर 10x10 करवा लिया है। ये टूडोरेल का पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है और ये नए वाला है। पुराने डिस्ट्रीब्यूटर की हमने सिर्फ बॉडी इस्तेमाल की है, बाकी अंदर का निजाम सारा चेंज कर दिया है। बताएं प्यारे भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यार मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उसकी वजह ये है कि शुक्र है मैं सुबह लेट उठा हूँ। लेट उठने के बाद मैं अपने काम करने चले गया हूँ। अब्बा जी का काम जो आपको बताया था उसके बाद मैं लेट वर्कशॉप आया हूँ। उसके बाद आज छुट्टी थी पाकिस्तान पूरे में, बिलालगंज भी बंद था, इसीलिए हमने किया दानी भाई का रुख और अल्लाह का शुक्र है दानी भाई ने डिस्ट्रीब्यूटर हमारा कर दिया 10x10। अब हमने जाना खान के डिस्ट्रीब्यूटर करना फिट और हमारी गाड़ी का जितना भी इलेक्ट्रिशियन वाला काम है सारा मुक जाएगा। हम टूडोरेल का डिस्ट्रीब्यूटर लेके वापस पहुंच चुके हैं खाई क्रू पे और अब आप लोगों को बड़े साहब के फ्रंट इंजन ब्रैकेट का डिटेल गेड़ा करवाता हूं। सबसे पहले हमने एक अदद होंडा का टाइमिंग साइड का ब्रैकेट चुका है, उसको बीच में से काट के छोटा किया है और अपने इंजन माउंट के लिए ऐसे सेट किया है। फिर हमने इंजन ब्रैकेट को गाड़ी की फ्रंट गाटरी के साथ वेल्ड किया है और फिर इस इंजन ब्रैकेट की मजबूती पहले की निस्बत और बढ़ाने के लिए उसके ऊपर हमने 14 गेज की मोटी शीट वेल्ड की है। ये 14 गेज की मोटी शीट हमारे इंजन माउंट और फ्रंट गाटरी को आपस में फुल मजबूती से पकड़ के रखती है। और जैमन इंजन ब्रैकेट लगाने का हमें फायदा ये हुआ है कि इसके साथ इसका जैमन नट भी आया है जिसके अंदर हमारे इंजन माउंट का बोल्ट टक करके टाइट हो जाता है। और ये तमाम वैरायटियां लगाने के बाद काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो गया है। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत हाजिर है और इस वक्त मिस्टर समंदर खान बड़े साहब की सस्पेंशन कसने में फुल व्यस्त है। अभी हम गाड़ी के दोनों शॉक्स फिट कर रहे हैं, गाड़ी की दोनों हब्बे फिट कर रहे हैं और ये दोनों चीजें फिट करने के बाद गाड़ी को हम इसके रिम टायर लगा के इसको जमीन पे लैंड करवा देंगे। दोनों साइडों के शॉक्स और हब्बे फिट हो चुकी हैं। अब हम अपनी गाड़ी को उसके स्पोर्ट्स रिम फिट करेंगे 195/50/15 प्रोफाइल के साथ। नाजरीन नहायत खुशी के साथ आज तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि बड़े साहब को सारी सस्पेंशन फिट करने के बाद गाड़ी हमारी जमीन पे लैंड कर चुकी है। बताएं प्यारे वसी भाई कैसी पैक की है? यार माशाल्लाह से गाड़ी तो खूबसूरत लग रही है। K24 भी सही तरह फिट हो गया है, सस्पेंशन भी सारी लग गई है, गाड़ी नीचे भी आ गई। लेकिन एक हरकत मुझे पसंद नहीं आई। कौन सी? यार हमने उस दिन गाड़ी डेड की थी। हाँ जी। मुझे वही वाले इसको शॉक्स लगाने चाहिए थे ताकि गाड़ी और डेड होती। तो अभी कौन से लगे हुए हैं? तो भाई इसको अभी तो ऊपर किया हुआ है। तो ना तो नहीं है? ऊपर किया हुआ नजर आ रहा है। चैम्बर में वाया देख कितना ज़्यादा। आंखें अपनी सिर्फ से साफ करके आ इधर मेरा प्यारा बच्चा। स्प्रिंग हमने काटे थे आ जा नीचे कटे हुए हैं। नजर आ रहे तुझे कहीं? ये किधर गए? तुझे कहीं नजर आ रहे हैं? तो गाड़ी इतनी ऊपर कैसे है? पुत्र डेथ ड्रॉप है अभी भी। और नहीं डेथ ड्रॉप है डेथ ड्रॉप है। ऊपर फेंडर रख के देख ले तू। फेंडर निकाल अंदर से, ये फेंडर पड़ा निकाल बात रहा है। फेंडर निकाल दो। डेथ ड्रॉप हो इधर मैं चंडे मारूंगा। ठीक है मंजूर है? तो चैम्बर इतना ऊपर कैसे है भाई? ये जादू होता है फिटिंग का। रख जरा ऊपर इसको, नीचे कर रहा है शापर को। चल रख ऊपर रख दे। हाँ सही तरह फिटिंग करी, नहीं चंडे मारूंगा। पीछे कर हल्का सा। हाँ जी बताएं ये क्या डेथ ड्रॉप है कि नहीं? ये क्या हरकत है? कैसी पैक की है? और तो इतना ऊपर कैसे हो गया चैम्बर? चैम्बर तेरा नापो जाके मेरे प्यारे भाई। पुत्र K24 और वाया देख तू कितना है। एडे भी पड़ी हुई है नीचे। बता भाई। ये तकरीबन मुझे कोई 7 उंगलियों का वाया लग रहा है। हाँ जी इट शिट पुत्र जो मर्जी है, चैम्बर मेरा महफूज है। ये देख ईंट सीधी करके अगर हम इसके नीचे भी लेके जाएं तो तू देख सकता है चैम्बर में और जमीन में चंगा भला वाया है। तो यार ये तो इसको मुझे तो यही लग रहा है जब हमने गाड़ी नीचे फेंकनी है तो इसका चैम्बर बड़ा नीचे आ जाएगा। ना भाई हम भावे गाड़ी डेथ ड्रॉप करके चलाएं, चैम्बर हमारा जमीन पे नहीं लगता।
फुल स्टांस लाइफस्टाइल। हाँ जी, विद परफॉर्म। अब एक बार जरा रैम वेला हो जाए, उसके बाद बड़े साहब को चाटते हैं रैम देते और गाड़ी के पिछले माउंट का हिसाब किताब लगाते हैं। अब अगर हम बात करें अपनी K24 2000 के बारे में, तो जैसा आप मामलों को मालूम है कि पिछले वीडियो में हमारी गाड़ी का मीटर कज़ाए लाही से इंतकाल फरमा गया था, तो अब हमने अपनी गाड़ी के अंदर ब्रांड न्यू मीटर इंस्टॉल करवाया, पूरी खोपड़ी वाली स्किन के साथ, फुल स्वैगी जेट स्टाइल। सबसे पहले आप लोगों को मीटर की लाइटें जला के चेक करवाता हूँ। मीटर की लाइटें आप लोग चेक कर सकते हैं, फुल लालो लाल स्टाइल है। इसके जो डिजाइनर बल्ब होते हैं उनको चेंज करवा के हमने बीच में लाल बल्ब इंस्टॉल करवाए हैं खूबसूरत करके। अब गाड़ी स्टार्ट करके आप लोगों को मीटर की वर्किंग चेक करवाता हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह क्लच फुल नप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। आप लोग देख सकते हैं हमारे मीटर की तमाम चीजें चालू हो चुकी हैं। आरपीएम भी चालू हो गया है, स्पीडोमीटर भी चालू हो गया, साथ में फ्यूल गेज भी चालू हो गई है और हीट गेज भी चालू हो गई है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिहाज से गाड़ी हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हमारा अगला काम है गाड़ी की पाइपिंग करवाना और इसके अंदर कोई सोना सा एग्जॉस्ट फिट करवाना। प्यारे वसी भाई बताएं फिर कैसी पैक की है? माशाल्लाह से पैक तो कर दी, लेकिन पूरा ही छपरी मीटर लगवा। हाँ जी, खोपड़ी वाला प्यारे भाई ये चेक करें, पूरा ही टिक टाकर लाइफस्टाइल। वैसे सही लग रहा है इसमें, सोना लग रहा है वैसे। मीटर लाल है ना, उसके ऊपर वो चित्रकारी अच्छी लग रही है। क्या अच्छी लग रही है? चित्रकारी। चित्रकारी। अब गाड़ी को रेस रूस दे के चेक करते हैं कि हमारा आरपीएम मीटर सही तरीके से काम कर रहा है कि कोई नहीं। तो चलो उस्ताद जी, हम करिए बिस्मिल्लाह। वेरी नाइस, पूरा ही बर्बल ट्यून फॉर यू। अभी हम अपनी K24 2000 की डाउन पाइपिंग करने लगे हैं। गाड़ी हमने चाड़ दी है रैम दे उत्ते। लाल जी, मैं फ्रेंड नाजरीन को बताएं कि हमने अपनी गाड़ी को कौन सी पाइपिंग करनी है, लोहे की करनी है, एसएससी करनी है, कितनी इंच की करनी है, 2.5 की करनी है, 2 की करनी है, 3 की करनी है? बस हाँ भी ले ला। बताओ यार कितने की करनी यार, है, ये तमाम हमको जानकारियां दें। हेडर हमें लगा दिए सारे आफ्टर मार्केट। ठीक है। पाइपिंग जो हमने करनी है, देखना ये K24 की ओरिजिनल जाली और ये उसका पाइप है। ओके। अभी हमने करनी है 2.5 इंच की, ये देख पूरा। हाँ जी। ठीक है। अब इसका ये हम कपलर उतारेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे रिड्यूसर 2.5 से 3 का। ये लग जाएगा हेडर कपलर और पीछे लग जाएगा पाइपिंग की कपलर। ओके। हम लोहे की पाइपिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये लोहे की है, चेक कर, ये लोहे की है ओरिजिनल, ये काबली जाली है। ठीक है, चेक कर जरा। ठीक है, और अंदर से चेक कर। ओ डबल जाली है भाई, और ये बेहतरीन चलेगी। अब इसलिए लोहे की पाइपिंग हम इसलिए नहीं करते कि लोहे की पाइपिंग की आवाज़ क्लियर नहीं होती और ठीक है। पाइपिंग जल्दी गर्म हो जाती है। गर्म तो ये भी जल्दी होती है, मगर ये ठंडी भी जल्दी हो जाती है। इसका फ्लो अच्छा है, इसका ये देख रहे हैं अंदर से पॉलिश होता है, अंदर से फुल टाइम पोली एंड मुलायम है। इसलिए हम ये लगाते हैं इसकी, ताकि आवाज़ भी क्लियर होती है और उससे इसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है। और वेल्डिंग कौन सी करानी चाहिए? कुछ लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कराते हैं, कुछ लोग आर्गन वेल्डिंग करवाते हैं, बेहतर कौन सी होती है? आर्गन वेल्डिंग भी इलेक्ट्रिक ही होती है, वो बिजली से चलता है। दूसरा होता है गैस जो बत्ती से चलता है, जो डेंटर वेल्डिंग करते हैं। मगर हम आर्गन ही कराएंगे जाके अपने एसन वेल्डर से, एसन भाई से। तो ये हम कंप्लीट करते हैं पाइपिंग, इसकी लेंथ पूरी काटते हैं। बकरिया इसको काट यहाँ से जल्दी छोटी कर, इसको फिटिंग। और लाल जी, आप क्या कहते हैं, स्टॉक के लिए 2.5 की पाइपिंग होनी चाहिए या 3 इंच की होनी चाहिए? दुल्हन करनी 3 की चाहिए। वो इसलिए 3 की, फिर जब आप गाड़ी चलाते हो खड़कती बहुत है। ठीक है। बॉडी में भी लगती है, सस्पेंशन को भी खड़की, बंदा आवाज़ होता है। 2.5 की पाइपिंग बेहतरीन होती है। फ्लो भी, क्योंकि एसएस है, ये कौन सी लोकल पाइपिंग है, उससे फ्लो भी खुला रहेगा और गाड़ी की पाइपिंग भी नहीं खड़केगी। और जब मर्जी 2.5 का एग्जॉस्ट लेके जब मर्जी लगा दिया, OEM पाइप भी लगा सकते हो और ये भी पाइप लगा सकते हो। लो उस्ताद जी, गाड़ी की आधी पाइपिंग मुकम्मल हो चुकी है। सबसे पहले हमारे 4-1 के आफ्टर मार्केट हेडर्स के आखिर में हमारा कलेक्टर आता है और उसके आगे होंडा अकॉर्ड की ओरिजिनल फ्लेक्स पाइप। अपनी गाड़ी की पाइपिंग में फ्लेक्स पाइप इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है, ये सारी पाइपिंग की वाइब्रेशंस कंट्रोल करता है। फ्लेक्स पाइप के बाद हमारा 2.5 इंच का स्टेनलेस स्टील का पाइप आता है। पाइप के इख्तिताम में हमारा 2.5 इंच का बैंड आता है। इस बैंड से हमारी पाइपिंग सीधी जाएगी, यहाँ पे एक और बैंड आएगा, बैंड के बाद सीधी जाएगी, इस चिमटे के ऊपर से एक और बैंड आएगा और सीधी बम्पर से बाहर। अभी हम अपनी गाड़ी की पाइपिंग को वक्ती तौर पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वाले टूच लगा रहे हैं। कल जाके हम अपनी पाइपिंग के ऊपर आर्गन वेल्डिंग करवाएंगे फुल मजबूती के लिए। प्यारे वसी भाई, एक बात तो बताएं जरा, मेरी एक गाड़ी ऑन रोड हो गई है और दूसरे ने आज रेड के रैंप पे पहुंच जाना अपने पिछले माउंट के लिए। आपकी गाड़ी कहां तक पहुंची है? यार पहले तो एक्स्ट्रा जैसे गाड़ी लेट होती रही है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर वाले ने कर दी हमारे से रंगबाजी। हम गए बिलालगंज, उससे डिस्ट्रीब्यूटर लिया, यहाँ आगे डिस्ट्रीब्यूटर की चीजें हमने तब्दील की, लेकिन ये है कि 10-15 दिन बाद हमने जाके डिस्ट्रीब्यूटर चेक किया तो वो था खराब। अब डिस्ट्रीब्यूटर वाले को हमने की कॉल, हमने कहा यार डिस्ट्रीब्यूटर
तो खराब है। वो कहता भाई इतने दिनों बाद आप मुझे बता रहे हो, अब तो कोई क्लेम नहीं होना, 1-2 दिन बाद आप मुझे बताते तो मैं आपसे डिस्ट्रीब्यूटर वापस ले लेता और आपको उसकी जगह में दे देता नया डिस्ट्रीब्यूटर। हमने कहा चल यार तूने कोई बात नहीं, क्लेम नहीं करना तो हमें नया डिस्ट्रीब्यूटर दे दे। कहता भाई मेरे पास अब कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पड़ा। फिर हमने बिलाल का 2-3 और बंदों को कॉल की, लेकिन हमें बी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। गए दानी भाई के पास, अब उनके पास हमें थोड़ी सी उम्मीद ये थी कि वो इसी डिस्ट्रीब्यूटर कर देंगे 10-10। उनको हमने कॉल की, उन्होंने कहा भाई आप डिस्ट्रीब्यूटर लेके पहुंच जाओ। हम डिस्ट्रीब्यूटर लेके तकरीबन पूरे 8 बजे पहुंचे। उनकी वर्कशॉप बंद होने वाली थी, लेकिन हम पहुंच गए। जाके उनको डिस्ट्रीब्यूटर दिया, उन्होंने सारा कुछ चेक किया। उन्होंने कहा अब आप सुकून से बैठो, कोई मुझे 1 घंटा तो मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर कर दूंगा 10-10। तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे पास है। उन्होंने कहा बॉडी आपके डिस्ट्रीब्यूटर की यूज होगी, लेकिन अंदर का सामान सारा मैं चेंज कर दूंगा। हमने कहा भाई जो मर्जी करो, डिस्ट्रीब्यूटर में 10-10 चाहिए। उन्होंने कहा भाई फिक्र ही नहीं, आप 2 मिनट वेट करो, आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी 10-10 हो जाएगा। सारा कुछ चेंज करने के बाद उन्होंने हमारी उसको लगाई बॉडी। और हमारी डिस्ट्रीब्यूटर की बॉडी थी नई, और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था चाइना वाला, क्योंकि इसका जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर काबली होता है, और काबली ना थोड़ा बहुत गंदा गुंदा होता है, लेकिन ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टाइप था। वहाँ से भी हमें शक पड़ रहा था कि कोई ना कोई रंगबाजी तो है। तो वो दानी भाई ने हमें बताया कि चाइना के ना नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, ये वो वाला डिस्ट्रीब्यूटर था। उन्होंने फिर बॉडी हमारे वो नए वाले डिस्ट्रीब्यूटर की यूज कर ली और सामान अंदर अपने वाला डाल दिया, और डिस्ट्रीब्यूटर हमारा हो गया 10-10। वहाँ पे फिर उन्होंने ना फिट शीट करा के हमें कोयले शोयले और इंजेक्टर वगैरह सारा कुछ चेक करा दिया। वो हमने ला के दे दिया ताहिर भाई को। ताहिर भाई ने कहा कि भाई जान अभी हम फिट करेंगे सुबह हम आए तो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा पहले से फिट हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं। चेक करो उस्ताद जी, चाइना एंड काबली दा मिक्स फॉर यू। इसके ऊपर की जो बॉडी है लोहे वाली, ये सिर्फ हमारी पुरानी है चाइना वाली। बाकी अंदर का जितना भी निजाम है सारा का सारा काबली है, ब्रांड न्यू। जैसे ही मैं वर्कशॉप पहुंचा हूँ, ताहिर भाई बाहर निकल रहे थे। मैंने ताहिर भाई को पकड़ लिया। मैंने कहा यार आपने कहा था डिस्ट्रीब्यूटर फिट होना है और आज गाड़ी स्टार्ट होनी है। कहते भाई तू अंदर जाके देख तो सही। मैं अंदर आया हूँ, देखा डिस्ट्रीब्यूटर हमारा 10-10 तरीके से फिट हुआ था। मैं वापस गया हूँ ताहिर भाई कहने के यार अब गाड़ी भी स्टार्ट कर दो। बाहर निकले ताहिर भाई गायब। अब मैंने ताहिर भाई कॉल किया, मैं कहा यार ताहिर भाई अभी आप इधर थे, अभी किधर गायब हो गए? कहते यार शादेवाल चौक जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है, मैं अभी 5-10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, वापस आके आपकी गाड़ी का 10-10 कर देता हूँ। नाजरीन, टूडो रैल के पिछवाड़े से हमने उसका लल्ली स्पॉइलर उतार दिया, और साजी आपस की गल है, गाड़ी स्पॉइलर के बगैर ज्यादा बेहतर लग रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में प्यारे भाई? यार ये तो है, स्पॉइलर के बगैर अच्छी लुक आ रही है। स्पॉइलर के साथ बड़ा लली सीन था। स्पॉइलर क्योंकि ना ऐसे उठा हुआ था, और एक साइड से स्पॉइलर नीचे बैठा हुआ था और एक साइड से उठा हुआ था। जब मैं पहले दिन स्पॉइलर लगवा के लाया था, मुझे शहरी ने भी कहा था अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे कि यार इसको पेंटर ना 10-10 कर देगा। लेकिन जब मैंने पेंटर को दिखाया, उसने भी हार मान ली, कहता भाई इसको तो मैं ठीक नहीं कर सका, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये है कि स्पॉइलर से मुझे शुरू दिन से ये आवाज आ रही थी कि ये लगना है कैडमोम शराड के। अच्छा जी। तो मेरे आसिम भाई ने जो कैडमोम शराड तैयार किया, अब ये स्पॉइलर मैंने उनको गिफ्ट करना है, और उनका भाई लगा, और यही स्पॉइलर तूने लगाना है, इसके अलावा कोई स्पॉइलर नहीं लगाना। और अपनी गाड़ी के लिए मैं ले आया हूँ काबली प्लास्टिक वाला स्पॉइलर। माशाल्लाह से वो इसको रख के देखा, फिटिंग बड़ी अच्छी आ रही है। बट साहब कह रहे हैं भरोसा रखें, स्पॉइलर जब फिट होगा 10-10 काम हो जाएगा। और भाई रख के दिखा खोते कहीं के। चेक करो उस्ताद जी, पूरी की पूरी कैडमो फिटिंग फॉर यू। स्पॉइलर 0-0 जाके टूडो रैल की डिग्गी के साथ बैठ रहा है, बीच में किसी किस्म का कोई गैप शैप नहीं है। पीछे की साइड से भी फुल यस मैच फिटिंग है। ये स्पॉइलर गाड़ी के पिछले गोले के साथ जाके 0-0 बैठ रहा है। ये स्पॉइलर की आगे से लुक है, ये उस्ताद जी साइड लुक होगी, और ये आप लोग चेक कर सकते हैं ये स्पॉइलर की बैक लुक है। पिछले स्पॉइलर के लिहाज से ये वाला स्पॉइलर लाख गुना बेहतर लग रहा है। प्यारे भाई, ये वाला स्पॉइलर गाड़ी पर रख के देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, सोचें भला क्या खुश कहता ही माजू। यहाँ पे लाजिमा फ्रेंड मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं। लाजिमा फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के तीनों इंजन माउंट्स और ब्रैकेट्स तैयार हो चुके हैं। अब पीछे रह गया आखिरी, उसका हमने क्या हिसाब किताब लगाना, ये तो बताएं जरा। यार तूने तो बताया नहीं कि दो वखरे हैं। कौन कौन से वखरे हैं? 2 स्पोर्ट के हैं, हाँ जी। 2 सादे लगा रहे हैं। यार हम दोनों चीजों का साथ देना चाह रहे हैं, आफ्टर मार्केट स्पोर्ट का भी और साथ में कंपनी का भी। हाँ जी, वो इसलिए कि साइडों पे आता है गाड़ी का वजन। ठीक है। वजन के लिए हम लगाएंगे है स्पोर्ट के, ताकि इंजन उठा के ग्रिप के साथ ये माउंट रखें। ओके। और फ्रंट ट्रैक्शन के लिए ये वाला, और बैक के लिए वो वाला। वो वाले के लिए हमने ये लेके आए, वो वाला ये है, और इसमें एक ये माउंट लगता है। ठीक है। एक ये लगेगा। ओके। एक ये होता है। ओके। और एक ये होता है। ठीक है। और ये इनके ऊपर होता है। अच्छा जी, ये 5 माउंट लगाने हमने पीछे। हाँ जी, जो ये ऊपर वाला ना हमने ये सेलेक्ट किया है। इसमें ये है, देखो ये माउंट अगर हम लगाते हैं, ये प्ले करेगा ऐसे। ठीक है। ये सिर्फ 2 बोल्टों पे लगेगा। ओके। इसलिए हमने कर दिया कैंसिल। ठीक है। ये है गार्डरे के ऊपर वाला, ये प्ले खाता है ऐसे, हमें लगाना है ऐसे, तो ये हमारा नहीं चलेगा। ठीक है। ये भी हो गया कैंसिल। और ये है टोयोटा का। ओके। ये हम लगा के इसको हमने इधर से काट के प्लेट सीधी करके हम फिटिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें हमें पोजीशन तो वही आ रही है, मगर ये हमें काटना पड़ रहा है। ये भी हो गया कैंसिल। ये वाला है साइड वाला। अब अगर ऐसे लगाते हैं तो हमें ऐसे जोर आएगा, तो ये भी हमारा हो गया कैंसिल। अब ये वाला जो है, ये है फ्रंट बैक गार्डरी का बैक माउंट है, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। वैसे शुक्र है आपने आखिरी वाला कैंसिल नहीं कर गया, नहीं तो पीछे ईंट ही रह गई थी, वही डायरेक्ट लगा देनी थी। हमने डायरेक्ट बोल लगाया। बताया जी। लगाएंगे ये ऐसे, ये डब्ल्यू उतरवाएंगे। ठीक है। बट साहब से
ये डब्बी हम शिफ्ट कराएंगे इस कॉर्नर पे, ठीक है। ये बोल्ट लग जाएगा ऐसे, ठीक है। और नीचे फिटिंग जो बन जाएगी बोल्टों की वो बन जाएगी ऐसे। और वैसे यहाँ पे 0-0 बैठ रहा है, ये देखें। हाँ जी, नीचे से भी बैठ रहा है प्रॉपर और ऊपर फायरवॉल के साथ 0 बैठ रहा है, ये फिट हो देखें गया, ये चीज बैठ गया। ओके है। अब आगे बस ब्रैकेट बनाते, काम पूरा है। इसी पे चला इसको बगैर ब्रैकेट। बट साहब से कहेंगे पुट के ना स्पाटो से, ठीक है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस जगह पे, ठीक है। एज इट इज फिटिंग जैसे लगा हुआ ना इस तरह की फिटिंग बन जाएगी। जब फिटिंग बन जाएगी तो हम एल ब्रैकेट बनाएंगे, 1 2 3 बोल्ट वाला इधर, ठीक है, और 3 ब्लॉक के 3 बोल्ट वाला इधर, ठीक है। तीनों को मैच करके ऊपर लगाएंगे एल ब्रैकेट और नीचे से लगाएंगे टी ब्रैकेट। ये पूरा हमारा ब्रैकेट बन जाएगा एस्पोर्ट वाला ऐसे करके, खूबसूरत वाला। करके। हाँ, अगर हम वो नहीं बना सकते तो हम की बोल्टों की प्लेट सीधी करते हैं और वहाँ से ऐसे वेल्ड कर देंगे, उसके ऊपर हम बनाएंगे ऐसे यू ब्रैकेट। ठीक है, लगी समझ। वो यू ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा, ये सोना लग रहा है वैसे। ठीक है। वो हमारा ये सीन हो जाएगा कि डबल काम हो जाएगा। सुराख वाले है ना जगह, यहाँ पे प्लेट बनेगी, वो आ जाएगा इसके साथ, और जो पीछे 3 सुराख हैं वो आ जाएगी इसके साथ, ठीक है। तो हमारा ऐसा ब्रैकेट हो जाएगा डिस्पोजेबल, कि जब दिल करा उसको उतार लिया, जब दिल करा चेंज कर लिया, जब दिल करा लगा लिया। और लाजी हेडर से क्या हिसाब था, वो तो कहीं जाके हमारे पिछले माउंट के साथ टच नहीं होंगे। नहीं, हेडर के लिए तो कम से कम 3 इंच भी हम हेडर बनाए तो हमारे पास काफ़ी जगह है। वो इसलिए कि ये जो हमारा माउंट है ना, माउंट हमने किया साइड पे, ठीक है। हमने इससे भी परे कर दिए। ओके। अब जो जर्मनी जो ईजी देखेगा ना वो आता है इधर गाड़ी के ऊपर। तो देखो गाड़ी के साथ जैसे वो किधर गई गाड़ी, कौन सी गाड़ी? 2000, वो उसको देखना बिल्कुल माउंट के साथ ब्रैकेट गया हुआ है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट उस तरफ कर दिए, फुल साइड पे करके। मैं तो यहाँ से आ जाऊँ, बीच में डंडा आ गया। हाँ, ब्रैकेट उस तरफ कर दिए, तो ब्रैकेट उस दोनों से यहाँ से हमारे पाइप 1 2 3 4 पाइप ऐसे जाएंगे नीचे, 4 1 कर देंगे header। हाँ, चंगा भला गया पे। हाँ, उसके लिए यहाँ काफी से हमारा हेडर शुरू होना है, माउंट फुल साइड पे करके। हाँ, वो साइड पे यहाँ से हमारा बेहतरीन माउंट ब्रैकेट बन जाएगा। और अगर OEM हम हेडर लगाना चाहे तो वो भी लग जाएंगे। नहीं, वो पड़े लगते हैं। नहीं, हम वही वो आपको पता है, हमने फिर आफ्टर मार्केट कस्टम मेड बनाने हैं, ये जैज़मा वाले थोड़ी लगाने हैं हमने, आपको पता तो है यार। हेडर्स है मेरे, और आगे से बातें सुन। ब्रांडेड थे इसने ऊपर जो 1800 का KDM कराया ना, वो अब चना के लग रहे हैं। तो जब हीटर है ऊपर लगेगा ना, ये खुद ही टेंशन हो जाएगा। हमें तो पता ना नीचे क्या है। नीचे तो पता नहीं लगेगा क्या है, बड़े मुंह पे जितना मर्जी मेकअप कर लो, हाँ जी, सुबह धुलने के बाद पता चलता है शक्ल कितनी प्यारी है। नाजरीन, यहाँ पे हम मिस्टर आसिम खोसा के लिए एक सुनहरी तोहफा लेके आए हैं। प्यारे वसी भाई, आसिम भाई को पेश करें जरा। माशाल्लाह, आपके लिए कैडमम स्पॉइलर लेके आया हूँ, आपकी कैडमम शराड के लिए। अब मैं आपको रख के दिखाता हूँ। फिटिंग दिखाया जरा। गलत जगह रख रहा है, गलत जगह रख रहा है, सही जगह रखी है। देखिए ऐसे आना है, बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है। ये देख ऐसे लगेगा। सनवाइजर का काम भी करता है। फिटिंग चेक कर। बारिश में भी बचाएगा। बारिश है। शीशे भी तो ये बंद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे खुले टेंटन सीन है, प्यारा लग रहा है। प्राइस सिर्फ 20,000। हाँ जी, पैसे निकाल। निकलो। लगाना किससे? खड़बेचो ये चीज। और खरपेचे कितने लगाने हैं? 20। भाई ये गाड़ी में एक भी सुराख नहीं है, जर्मन नो। अच्छा, सुराख ये क्या है? सुराख नहीं है, ये देखो। आफ्टर मार्केट की बात कर रहे हैं अच्छा, ये आफ्टर मार्केट क्या है? ये देख ले, चल ये देख ले, ये क्या है? यार। ये शावर की बोतल का है, तुम्हारी गरीबों की गाड़ी। अच्छा चल, ये क्या है? ये क्या है? बैकलाइट का। ये क्या है? ये नंबर वो इशारे है ना उसके। अच्छा, ये क्या है? वाइपर। अच्छा, ये क्या है? चाबी वाला ताला। ये क्या है? ये तो खरपेचे का है। ये तो ये ये पक्का खरपेचे का है। ना सवाल ही पार्किंग लाइट का है। जैमन पेचे और सेंटर में जैमन मोरी इतनी पैड़ी हो ही नहीं सकती कभी। वसीम भैया, मिस्टर आसिम खोसा को स्पॉइलर रख के असली गेम चेक कराएं जरा। यार, अब इस स्पॉइलर की 2 खुसूसियत है, 2 जगह ये लग सकता है। सबसे पहले फुल उत्ते करके, ये चेक कर, फुली कैडमम स्टाइल, कैडमॉम स्टाइल। और दूसरा भाईजान फुली डाक। ये चेक कर, इसकी गेम है। वैसे साइड से आके देख जरा, हाँ यार, साइड से आके देख, पीछे आके देख, ये देख। बिल्कुल गेम है। इसकी गाड़ी पर इतना सूट नहीं करता जितना तेरी गाड़ी पे कर रहा है। ये देख, तीसरी स्पॉट पे दिखा दे। तीसरी स्पोर्ट भाईजान ऐसे करके होते हैं कहीं के, यहाँ पे रख के दिखा जरा। वो वाली गेम चेक करा, ये देख, पूरा ही छतरी स्टाइल। तू कहा था बिल्कुल सीधा चाहिए, सीधा हो जाएगा यहाँ यार, पे। ये देख, लेकिन ये कुछ ज्यादा नीचे आ गया, यार लेकिन यहाँ पे ठीक है। हाँ, ये अजीब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है यार। यहाँ पे गेम है। अच्छा लग रहा है। प्राइस तो बताइए तूने। मैं 20,000 कही थी, हैं? 20,000 कही थी मैंने। पागल है। फिर और तो भाई 30,000 रुपए के ऊपर खड़पेचे लगने हैं। ये भी है। हाँ ना, तो इसलिए करो 20,000 बहुत ज्यादा बता रहा है ओए, तू बात कैसे कर रहा है? यार। 20,000 बात कैसे कर रहा है? टोपी उतार के किया कर इधर। ददिनता अब तो फ्री बनता है अभी फ्री बनता है यार। ये मदर यार, इसके लिए ना सिर्फ तेरे लिए 90,000 रुपए हो जाएंगे। ताल्लुक है तेरा इसके साथ? अच्छा, कैडमम चिराड़ बेच के ना, खाली स्पॉइलर का इसके सर में बांध के फिरूं। ताल्लुक है इसके साथ अच्छा कि नहीं? मेरे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। फिर एक 20 हाँ, ऊपर के पैसे तालों के पैसे हैं। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं खाई क्रू पे, लाजमा फ्रेंड कॉल, और अभी हम जा रहे हैं अपनी K24 2000 की स्टेनलेस स्टील पाइपिंग पे आर्गन वेल्डिंग करवाने। हम अपनी गाड़ी की पाइपिंग लेके पहुंच चुके हैं एहसन भाई के पास।
हमने एहसन भाई से अपनी K24 2000 की पाइपिंग पे सारी आर्गन वेल्डिंग करवा ली है। अब पाइपिंग लेके वापस चलते हैं खाएं क्रू पे और अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाते हैं। गाड़ी की पाइपिंग और हेडर्स लेके हम वापस पहुंच चुके हैं खाएं क्रू पे। गाड़ी की पाइपिंग और हेडर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को दोनों चीजों का गेड़ा करवाता हूँ। सबसे पहले हमारी गाड़ी के हेडर्स हैं 41 के OV 2 पीस दे विच, लेकिन 2 पीस पहले थे। अब हमने उनको आपस में वेल्ड करा के सिंगल पीस कर दिया है, क्योंकि ये स्प्रिंग्स जो दोनों पीसेस को आपस में पकड़ के रखते हैं ये टाइम के साथ साथ टिले होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों पीस खड़कने लग जाती हैं। तो हमने ये वाले स्प्रिंग उतार के दोनों पीसेस को आपस में पक्का पक्का वेल्ड कर दिया है ताकि काम हमारा लाइफ टाइम हो जाए। उसके अलावा इन हेडर्स को हमने नीचे की साइड से काट के अपने कलेक्टर की डायरेक्शन चेंज की है, क्योंकि पहले वाली डायरेक्शन के साथ हमारी गाड़ी की पाइपिंग गाड़ी की बॉडी के साथ टच करती थी। इन 41 के हेडर्स की सेटिंग मैटिंग करने के बाद काम हमारा 10-10 हो गया है। अब अगर हम बात करें अपनी गाड़ी की पाइपिंग के बारे में तो ये 2.5 इंच की स्टेनलेस स्टील पाइपिंग है। होंडा अकॉर्ड का ओरिजिनल फ्लेक्स पाइप है। अब देख के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे फ्लेक्स पाइप पटा हुआ है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो आप तो देख सकते हैं फ्लेक्स पाइप अंदर की साइड से 10x10 है। पाइपिंग के ऊपर हमने कंप्लीट आर्गन वेल्डिंग की है ताकि काम हमारा लाइफ टाइम हो जाए। और अभी हम वक्ती तौर पे अपनी गाड़ी के ऊपर स्ट्रेट पाइप फिट करेंगे, बाद में अपनी गाड़ी के लिहाज से कुछ सोना सा एग्जॉस्ट लाप के इसको फिट शीट कर देंगे। हमने हेडर्स के स्वैग पॉइंट बढ़ाने के लिए एक बार फिर से स्प्रिंग इंस्टॉल कर दी है। इनका काम अब कोई नहीं है, बस देखने में सोने लगे थे तो इस वजह से हमने दोबारा लगा दी है। लो उस्ताद जी, हमारी K24 2000 की हेडर और पाइपिंग दोनों चीजें फिट शीट हो चुकी हैं और फाइनल रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल जेन्युइन नोटिंग वाला काम हो गया। हेडर्स को नीचे की साइड से काट के उसकी डायरेक्शन चेंज करने से आप लोग देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी की पाइपिंग टनल के बिल्कुल बीच में से जा रही है। अब हमारी पाइपिंग को बॉडी के साथ टच करने वाला जो मसला है वो नहीं होगा। हमारे हेडर्स और पाइपिंग दोनों चीजें आपस में कपलर के साथ फिट हुए हैं। जब हमें गाड़ी के हेडर्स खोलने होंगे यहाँ से हम कपलर उतारेंगे और हेडर्स हमारे टक करके बाहर आ जाएंगे। हेडर्स के पीछे हमारा होंडा अकॉर्ड का जेन्युइन फ्लेक्स पाइप लगा हुआ है जो हमारी पाइपिंग की वाइब्रेशन को कंट्रोल करेगा। अगर हम ये फ्लेक्स पाइप नहीं लगाते तो हमारी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन भी आएगी और वाइब्रेशन की वजह से हमारी पाइपिंग भी बार बार टूट जाएगी। पाइपिंग के नीचे हमने उसका ब्रैकेट भी लगाया है जैम बुश के साथ। पीछे जाके जहाँ पे हमारी पाइपिंग बेंड होती है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पाइपिंग और गाड़ी की बॉडी के अंदर चंगा वाला गैप है। यहाँ से हमारी पाइपिंग विंगी होकर सीधी जाती है और यहाँ से फुल कमांडो एक्शन करके हमारे चिमटे के ऊपर से गुजर के फुल पीछे तक चली जाती है। इस लोकेशन से हमारी पाइपिंग गाड़ी की बॉडी के साथ टच कर रही है, तो कल सुबह सवेरे इस मसले को भी सेटमेंट कर देंगे। बाकी उस्ताद जी एवरीथिंग ऑल ओके। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्ट्रेट पाइप के साथ अपनी गाड़ी की आवाज चेक करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह क्लच फुल नाप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। ये को स्टार्ट पे उस्ताद जी आवाज है हमारी स्ट्रेट पाइपिंग के साथ। ये देख लो जी, सुकून दे आवाज है। अभी तक पार्टी नहीं है, इतनी आवाज के साथ गुजारा है, लेकिन जैसी हमने रेस देनी है हमारी आवाज पहाड़ जानी है, क्योंकि स्ट्रेट पाइपिंग के ऊपर आवाज पार्टी भी निकलती है NA इंजन की। स्टॉक NA इंजन पे आपको कभी भी स्ट्रेट पाइपिंग का मजा नहीं आएगा। हाई RPM पे अजीब सी पार्टी भी आवाज निकलेगी, लोग भी आपको गालियां देंगे और आप खुद भी आवाजार होंगे। स्ट्रेट पाइपिंग का मजा उस्ताद जी तब आता है जब इंजन आपका ऑल मोटर हो। अब हम अपनी स्टॉक K24 2000 को रेस दे के चेक करते हैं कि स्ट्रेट पाइपिंग के ऊपर रेस देने पे इसकी आवाज कैसी है। अभी तक तो अच्छी है, बहुत भैड़ी नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हाई RPM पे जाके स्ट्रेट पाइप पे आवाज पाड़ जाएगी और सेम वही काम होया है। तो अब हम अपनी K24 2000 के लिए कुछ सोना सा एग्जॉस्ट लाभ रहे हैं। एक बार एग्जॉस्ट आ जाए उसको फिट करते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी की आवाज से लुत्फ अंदोज होते हैं। नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं 101 रेस्टोरेंट के विच और यहाँ की एस्थेटिक वाइब्स चेक करें आप लोग। ये एस्थेटिक नहीं एस्थेटिक है। हमारी नाक की बिल्कुल सीध में एक दिन मंजी पड़ी हुई है। प्यारे भाई क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का? इस रेस्टोरेंट का नाम है ड्यूरा प्लस मीडियम बर्गर एंड शवार्मा। आप बताएं क्या नाम है? मोहम्मद गरीब बर्गर पॉइंट लेवल। ये चेक करें उस्ताद जी, यहाँ पे बोरियां शोरियां पड़ी नहीं है। नहीं बोरी नहीं है, बीन बैग है। इसके ऊपर आसीन में जाके बैठ रहा है। बैठ सकते हैं यार, वैसे कोई बात नहीं। ऊपर देख चेस बोर्ड भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे तुमने बैठ के चेस पढ़ना है। चेसी खेलने ओए उसके बर्तन बाहर आ गए हैं। ये चेक करें। चेस खेलने के लिए हमने स्पेशल मंगवाया है। ये थाईलैंड से इंपोर्ट किया ये कपड़ा चेस खेलने के लिए। बाकी सब ठीक है। ये आपके बैकग्राउंड में सीमेंट की बोरियां क्या कर रही है यार? ये यहाँ की थीम है, थीम ही ऐसी है। और आसिम को नहलाने के लिए यहाँ पे पूरी टैंकियां भी रखी हुई हैं ड्यूरा प्लस की। भाई गर्मी बहुत है, पानी की किल्लत हो सकती है कभी भी। इधर से डुबकी मारो, उधर से बाहर निकलो। मेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें ये तो बता दें यार। मेन्यू के अंदर यहाँ पे शापर ही पड़े हैं, बोतलें पड़ी हैं खाली। और भाईजान इसको पढ़ना नहीं आता। सीमेंट पकोड़े हैं, गंडेरी गोश्त है, प्लस्तर के बन है। इधर खाने के लिए ना आपको फोक एंड नाइफ ही मिलेगा। आपने चॉपस्टिक से खाना है और चॉपस्टिक वो पड़ी है। नहीं और नहीं, बेलचे से खाना है। भाई बेलचे से तुमने सूप
पीना है? खाना भाई वो चॉपस्टिक से है। ओ भाई ये क्या स्टिक्स है? पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक में नेक्स्ट कोला वाटर। हाँ जी भाई, नेक्स्ट कोला वाटर, साथ में स्प्राइट भी पड़ी हुई है। आसिम खोसा के लिए यहाँ पे स्पेशल इट वाले बाने भी रखे हुए हैं और रसा चौमिन भी पड़ी है। आप क्या देख रहे हैं? भाईजान जब इसने खा पी लेना ना उसके बाद इसको ब्रश कराने के लिए उसने ब्रश भी रखा। हाँ जी। गलती से वसी पतंगबाज ने भाई को कह दिया कि बिल कोई नहीं देता, वो बाहर से दरवाजा ही बंद करके चले गए हैं। भाई उन्होंने कहा इससे मैंने बर्तन धुलवाने हैं, वो भी कौन से जो चस के नीचे पड़े। हाँ जी, तूने छुपा क्यों दिया? सही तरह काम कर। यार वो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, कैमरे ऑन कैमरा नहीं ना दिखा सकते। साफ होने भला कैसे करना है? नहीं मैंने उनका तगला डाला, वो दरवाजा खोलने लगे हैं। फरनैट डाल के जुबान के साथ। आप लोग वाइब्स चेक करें, कैसी वाइब्स आ रही हैं आपको? लेवल पूरा ही एडवांस्ड है। नाजरीन, अभी हम ट्यूटोरियल के लिए फ्रेश पेट्रोल लेके आए हैं क्योंकि आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वो अहद, वो याम, वो वेला, वो वक्त आ चुका है जिसका आप तमाम लोगों को, मुझे, मिस्टर आसिम खोसा और वसी पतंगबाज को बेसब्री से इंतजार था। प्यारे भाई, किस चीज का मौका? गाड़ी स्टार्ट होने का मौका। तू कैसे खड़ा हुआ है? टोपी उतार खड़ा हो। यार टोपी हाँ, पेट्रोल डाल साथ में दधिनता। नाजरीन, नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि वही हुआ जिसका डर था। मिस्टर आसिम खोसा, बताएं क्या हुआ है? यार इस गाड़ी का फ्यूल पंप 7 अप हो गया। जो तरीका बात करने का, इससे क्या होता है? टोपी उतार के बात कर। नहायत दुख के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो कज़ाही लाही से इंतकाल फरमा चुका है। अब हम इस गाड़ी का फ्यूल पंप खोलेंगे, उसको चेंज करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि वट इज। नाजरीन, अभी हमने गाड़ी के फ्यूल लाइंस की जांच पड़ताल की है और जांच पड़ताल करने के बाद हमने ये चीज दरियाफ्त की है कि हमारा जो फ्यूल पंप है वो ठीक है, हमारी जो फ्यूल लाइन है वो चौक है। अब फ्यूल लाइंस की डीप इंस्पेक्शन करके देखते हैं कि कहाँ से काम खराब होया है। तमाम चीजों की जांच पड़ताल करने के बाद हमने ये चीज दरियाफ्त की है कि हमारे एफपीआर का प्रेशर हद से ज्यादा टाइट होया था, जिसकी वजह से हमारी वापसी में कोई पेट्रोल नहीं आ रहा था। अब एफपीआर का प्रेशर हमने कर दिया कम, रिटर्न लाइन के अंदर पेट्रोल जा रहा है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं कि वट इज। नाजरीन, नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि प्यारे वसी भाई की ट्यूटोरियल अभी भी हैंकी पैंकी कर रही थी। इस वक्त रात की 2 बज रही हैं, तो बाकी का टेस्टिंग मेस्टिंग और चेकिंग मेकिंग वाला काम हम करेंगे कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग। अभी के लिए प्रवास करते हैं टुवर्ड्स ताजमहल और घर जाके अपना फुल 10 लम्बे पैकेज चिल्स करते हैं। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं खाई क्यूब पे लाजिमा फ्रेंड कोल और आज चारों पासे रिलैक्स इन्वायरमेंट एंड स्वीट राइस वाला निजाम है। सुकून माहौल ते मिठे चौल, ठंडी ठाक हवाएं चल रही हैं, फुल वैशी किस्म के बादल आए हुए हैं और सुहाने मौसम में बट साबरी डेंटर बड़े साहब का काम शाम करने में फुल व्यस्त हैं। आज के दिन बट साबरी डेंटर ने हमारी गाड़ी के चौथे और आखिरी इंजन माउंट की फिटिंग मुकम्मल कर दी है। सबसे पहले हमने गाड़ी के अंदर की साइड से 14 गेज की मोटी शीट लगाई है, उसके बाद बाहर की साइड से 14 गेज की मोटी शीट लगाई है और फिर हमने तीनों शीटों का सैंडविच बनाया। सबसे पहले 14 गेज की शीट, गाड़ी की जैमा शीट और उसके बाद 14 गेज की एक और शीट। माउंट के ऊपर की साइड से 17 का बोर्ड लग गया है और नीचे की साइड से 2 अदद 14 के बोर्ड लग जाएंगे। अभी हमने वक्ती तौर पे 14 गेज की शीट को टुच लगाए हुए हैं। एक बार इस माउंट के लिहाज से हमारा इंजन ब्रैकेट तैयार हो जाए उसके बाद इसको पका वेल्ड कर देंगे। गाड़ी का पिछला इंजन ब्रैकेट तैयार करने के लिए गाड़ी को हमें रैंप पे लगाना पड़ेगा, जो इस वक्त बेला नहीं है। एक बार रैंप बेला हो जाए उसके बाद गाड़ी को लगाते हैं रैंप दे होते और उसके पिछले इंजन ब्रैकेट का हिसाब किताब लगाते हैं। माशाल्लाह से आज प्यारे वसी भाई पूरे 8:15 पे खाई क्रू लैंड कर चुके हैं। प्यारे भाई, ये कोई टाइम है आने का? यार मैंने आप खुद चंडे खाने वाले काम करते हैं, बाद में लोग कहते हैं जिसकी गाड़ी लेट हो गई है। कोई वजह भी तो होती है। क्या वजह? बकवास करें जी। यार अब वजह ये है कि थोड़ा बहुत मैंने अपने कारोबार को भी देखना है। अच्छा जी। तो ये है कि मैं जरा कारोबार की तलाश में गया हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, मैं उसके पीछे लगा हुआ था। सुबह गया हूँ, सुबह तकरीबन मैं 8 बजे वहाँ पे पहुँच गया हूँ और पहले एक काम था वो मुकाया, दूसरा काम था भाईजान वो मुकाया और दूसरा काम इतना लंबा था वो मुकाते मुकाते मैं मुक गया हूँ। और मैं इस टाइम इतनी मेरी हालत टाइट है, लेकिन फिर भी मैं अपनी गाड़ी के पास आया हूँ कि आज इसका कोई एक आधा काम मैं करवा लूँ ताकि ना मेरी गाड़ी जल्दी मेरा प्यारा भाई आया कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे आपका कौन सा काम होना ये बताएं जरा। ये तो तेरी बात ठीक है, हाँ लेकिन जी। ये देख ले मेरी डेडिकेशन। हाँ जी, डेडिकेशन। पूरा दिन जलील होने के बाद भी मैं आया हूँ अपनी गाड़ी के पास। ताकि रात को भी जलील हो थोड़ा बहुत। चल भाई, उसका डिस्ट्रीब्यूटर खुलवा, जाके दोबारा चेक करवाएं। टोडोरेल का डिस्ट्रीब्यूटर लेके हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं दानी भाई के पास। देखें इस पेंगुइन को, और तू भागता कैसे है? टूंड है? क्या बात है। गाड़ी का डिस्ट्रीब्यूटर तो आज ही हमने पकड़ा दिया है दानी भाई को। दानी भाई कह रहे हैं अभी बारिश हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग 10 होके वापस मिल जाएगा। आज ऐसी कोई वैश्विक किस्म की बारिश हो रही है कि उसने हर चीज़ की माँ पैने करके रख दी है और उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।